साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास के पन्नों से आपको एक घटना बताते हैं जो कश्मीर से संबंधित है और देश से तो संबंधित है ही। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 में ही शेख अब्दुल्ला लंदन के रास्ते मक्का एक धार्मिक यात्रा पर गए थे। लंदन में उनका एक बेटा रह के पढ़ाई करता था, परंतु शेख अब्दुल्ला की शख्सियत कुछ उस समय शंकापूर्ण दृष्टि से देखा जाता था और एक अपने मित्र व्यक्ति को ये निर्देश दिया गया कि लंदन में, जो लंदन में ही रहता था, उसका नाम था कुरैश अलेक्जेंडर, को शेख अब्दुल्ला पर नजर रखने के लिए कहा गया, क्योंकि ये डर था कि शेख अब्दुल्ला लंदन में अखबारों को कुछ आक्रामक बयान दे सकते हैं और कश्मीर समस्या के संबंध में कोई गलत संदेश जारी हो सकता है और उसकी भ्रूण हत्या हो सकती है। उनकी गलत टिप्पणी कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है, इसलिए उन पर एक निगाह रखने की या उन पर एक संदिग्ध रूप से एक घेराबंदी करने की बात थी। परंतु शेख अब्दुल्ला ने इंग्लैंड में किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया और वो सीधे मक्का की तरफ चले गए। वापसी के समय वो अल्जीरिया में रुके और यहाँ पर उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति, जो उस समय वहीं पर थे, चाउ एन लाई से मुलाकात कर ली। इतना काफी था उनकी शख्सियत पर संदेह करने के लिए, क्योंकि चाइना उस समय एक दुश्मन देश था और उससे पहले जो है चाइना की लड़ाई हो चुकी थी 1962 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो एक दुश्मन देश के राष्ट्रपति से मुलाकात करना काफी संदिग्ध की दृष्टि से देखा गया। अब चाउ एन लाई से क्या बात हुई ये तो स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन वो संदेह के घेरे में आ गए। इससे पहले भी वो एडलाई स्टीवेंसन से मुलाकात किया था और उस समय भी उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस बार भी ये डाउट हुआ कि कश्मीर के स्वतंत्रता के संबंध में या कश्मीर के संबंध में शेख अब्दुल्ला ने चाउ एन लाई से कुछ खास बातचीत किया है, जिसके कारण ये शंका पैदा हुई कि शेख अब्दुल्ला की गतिविधियां संदिग्ध हैं। अतः उनके देश लौटने के पश्चात देश के दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे पर ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर उन्हें कोडई कैनाल जेल भेजा गया। पहले दिल्ली में रखा गया, फिर कोडई कैनाल जेल में भेजा गया और इस गिरफ्तारी का संसद के दोनों सदनों में काफी स्वागत हुआ और ऐसा माना गया कि शेख अब्दुल्ला ने देश के साथ गद्दारी की है। उस समय पाकिस्तान भारत की सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था और इसकी सूचना बराबर जो है देश के शासन को मिल रही थी। ऐसे समय पर शेख अब्दुल्ला की यह कार्रवाई अत्यंत संदिग्ध के घेरे में रही और शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार होकर जेल चले गए।
इस प्रकार यह एक घटना है जो कश्मीर मामले में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की गई और जिसकी वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान भारत का संबंध बिगड़ता चला गया। और चूंकि मामला यूएनओ में भी था, अमेरिका की भी संदिग्ध थी, तो मामला जटिल हो गया और इस जटिलता के बीच ही यह कार्रवाई करनी पड़ी। यह इतिहास की एक दुखद त्रासदी है और इस प्रकार देश के अंदर जो है षड्यंत्र चलते रहते हैं और किसी पर भी कोई चीज नहीं वो की जा सकती। इसलिए जो है इसके बचाव में बहुत सारे कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं, अन्यथा देश जो है मुसीबत में आ सकता है और उसके कारण जो है बहुत दूर दूर तक पता नहीं चलते कि ये बात कैसे उठ गई, ये लड़ाई कैसे हो गई। उसके सूत्र बहुत पहले से तैयार किए जाते हैं या उसके संबंध में पहले से ही ये करीब करीब हर लड़ाई में ऐसा होता है। इसी तरह कारगिल के युद्ध में भी छल कपट किया गया और छल कपट तो चलता रहता है। तो देश के संचालन में बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, बहुत दूरदृष्टि से काम लेना पड़ता है। और ऐसा ही समाज के कार्यों में भी है। समाज ही देश होता है जिसका आजकल अभाव दिखाई दे रहा है और लोग बाग गलत नारे, गलत कार्रवाइयां, गलत चीजों में लिप्त हैं और वो भी लिप्त हैं जो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। और इस कुंभ में ही आपने देखा कि कितनी तरह की बातें आई, कितनी तरह की चीजें हुई, भगदड़ हुई, नुकसान हुआ, काफी कुछ जो है झेलना पड़ा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय प्रकृति, जय भारत, जय संविधान।